22 फरवरी की तारीख याद कीजिएगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एक पत्रकार ने सूर्य कुमार यादव से सवाल पूछा था। सवाल बहुत सीधा था, संजू सैमसन को टीम में जगह कब मिलेगी, हम उन्हें कब खेलते हुए देखेंगे। सवाल साधारण था, लेकिन उस सवाल के पीछे करोड़ों भारतीय फैंस की उम्मीदें थी। जी हाँ, क्योंकि भाई साहब सालों से एक खिलाड़ी था ना, जिसकी प्रतिमा पर किसी को शक नहीं था, लेकिन जिसे मौके बहुत कम मिले थे। और फिर 8 मार्च को मजाक उड़ाया गया, कहा गया किसकी जगह खिलाऊंगा उसको मैं। जी हाँ, अभिषेक शर्मा या तिलक वर्मा जैसे संजू सैमसन के लिए टीम में कोई जगह ही नहीं है। लेकिन भाई साहब क्रिकेट का एक नियम है ना, क्रिकेट में जवाब शब्दों से नहीं प्रदर्शन से दिया जाता है। जी हाँ, और वही जवाब आज दुनिया ने देखा है, क्योंकि आज भारत ने इतिहास रच दिया है। भारत वो पहली टीम बन चुकी है जिसने अपने घर पर T20 वर्ल्ड कप जीता है। जी हाँ भाई साहब, भारत वो टीम बन चुकी है जिसने लगातार 2 T20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास बना दिया है। और भारत वो पहली टीम बन चुकी है जिसने 3 बार T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम की है। लेकिन इस इतिहास के पीछे एक कहानी है भाई साहब। जी हाँ, और उस कहानी का नाम है संजू सैमसन। जी हाँ, वही संजू सैमसन जिसे कभी टीम से बाहर किया गया था, वही संजू सैमसन जिसे कभी मौका नहीं मिला था, वही संजू सैमसन जिसके बारे में कहा गया था कि ये खिलाड़ी बड़ा मैच नहीं खेल सकता है। लेकिन भाई साहब इस बार ना संजू सैमसन ने सिर्फ टीम में जगह नहीं बनाई थी, उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि भारत ट्रॉफी उठाएगा। और यही वह वजह है कि आज संजू सैमसन ने भारत के इतिहास में उन खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो चुके हैं जिन्होंने जीता मैन ऑफ द सीरीज और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। और भाई साहब सबसे खास बात क्या है आपको पता है? सिर्फ 5 मैचों में ना, जी हाँ सिर्फ 5 मैचों में इसे कहते हैं गाइड्स प्लान, गॉड्स प्लान। इसे कहते हैं मन का हो तो अच्छा, और अगर मन का ना हो तो और भी अच्छा। जी हाँ भाई साहब, क्योंकि अगर मन का होता है तो वही होता है जो हम चाहते हैं, लेकिन अगर मन का नहीं होता है तो वही होता है जो ऊपर वाला चाहता है। और शायद ऊपर वाला चाहता था कि संजू सैमसन न्यूजीलैंड के सामने आए। और आप याद कीजिएगा कुछ समय पहले जब न्यूजीलैंड की टीम भारत आई थी तो 5 मैचों की सीरीज में संजू सैमसन ने सिर्फ 46 रन ही बना पाए थे। लोगों ने सवाल उठाए थे, लोगों ने कहा ये खिलाड़ी बड़े मैच के लिए नहीं बना है। लेकिन भाई साहब आज ना उसी न्यूजीलैंड के सामने संजू सैमसन ने 46 गेंदों पर 89 रन ठोक दिए। जी हाँ, इतिहास रच दिया यार। ये पारी सिर्फ एक पारी नहीं थी, ये थी विश्व कप फाइनल में भारत की सबसे बड़ी पारियों में से एक। जी हाँ, ये थी भारतीय बल्लेबाजों की दूसरी सबसे बड़ी पारी T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में। जी हाँ भाई साहब, और आज भी शायद संजू सैमसन शतक बना सकते थे बहुत आराम से, लेकिन उन्होंने शतक के बारे में नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि उनके लिए व्यक्तिगत रिकॉर्ड से ज्यादा महत्वपूर्ण था देश। आप याद कीजिएगा क्वार्टर फाइनल में उन्होंने 50 गेंदों में 97 रन बना दिए थे, सिर्फ 3 रन दूर थे शतक से। लेकिन भाई साहब उन्होंने टीम को प्राथमिकता दी। इंग्लैंड के खिलाफ 42 गेंदों में 89 रन, फिर भी शतक नहीं आया। और आज फाइनल में भी उन्होंने शतक का पीछा नहीं किया। अगर वो चाहती ना तो आज उनके नाम 3 और शतक हो सकते थे, और शायद T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी भी बन सकते थे। लेकिन संजू सैमसन ने रिकॉर्ड नहीं चुना, उन्होंने चुना देश का सम्मान, उन्होंने चुना तिरंगे की आन बान और शान। जी हाँ, और नतीजा क्या हुआ? भारत T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बन गया है। और सच कहूं तो ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह एक कहानी है, एक खिलाड़ी की कहानी है। उस खिलाड़ी की जिसे कभी टीम में जगह नहीं मिली थी, जिसे कई बार ड्रॉप किया गया था, जिसे कुछ लोगों ने सिर्फ टैलेंट कहकर छोड़ दिया था। लेकिन भाई साहब इतिहास है ना, इतिहास ऐसे खिलाड़ियों को एक दिन उनका मुकाम जरूर देती है। और आज इतिहास ने संजू सैमसन के सिर पर सबसे बड़ा ताज रख दिया है।
जी हाँ भाई साहब, अगर आप इस पूरे टूर्नामेंट को आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि संजू सैमसन की बल्लेबाजी में दो महान खिलाड़ियों की झलक दिखाई दे रही है। एक रोहित शर्मा का आक्रामकता और एक विराट कोहली की स्थिरता। हर मैच में पहली गेंद से अटैक करना, हर मैच में कंट्रोल करना, चाहे सामने जिम्बाब्वे हो या नामीबिया हो या वेस्ट इंडीज हो या आज न्यूजीलैंड, हर टीम के खिलाफ संजू सैमसन ने शुरुआत से दबाव बनाया है। यही वजह है कि आज T20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी संजू सैमसन के नाम हो गया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 8 छक्के, और याद दिला दूं मैं, इससे पहले ना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित शर्मा ने भी 8 छक्के मारे थे और वो पारी भी मेरे पसंदीदा पारियों में से एक थी। जी हाँ, लेकिन आज उस रिकॉर्ड के साथ एक और नाम जुड़ गया है, उस नाम है संजू सैमसन। और सिर्फ यही नाम, इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 7 छक्के लगाए थे। और भाई साहब, इस रिकॉर्ड में अब वो कई महान खिलाड़ियों के बराबर खड़े हो चुके हैं। और यही है संजू सैमसन की कहानी। एक खिलाड़ी जिसे कभी नजरअंदाज किया गया था, लेकिन जिसने सही समय पर आकर पूरी दुनिया को बता दिया। प्रतिभा को अगर मौका मिल जाए ना तो भाई साहब इतिहास बनने से कोई नहीं रोक सकता है। पिछले मैच में भी जिस खिलाड़ी ने टीम को संभाला था, आज वही खिलाड़ी फिर से खड़ा था। और यही है संजू सैमसन फॉर यू। जरा आप सोचिएगा, अगर ये खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में चलता है तो क्या होता है। शायद भारत टूर्नामेंट से बाहर हो जाता, शायद पूरे देश में निराशा फैल जाती, शायद सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर की कप्तानी पर, कोचिंग पर सवाल उठते। लेकिन भाई साहब, टीम इंडिया को फिर से वही पुराना ताना सुनना पड़ता, चौकोर, और शायद पूरा पाकिस्तान बैठकर भारत का मजाक उड़ा रहा होता आज। लेकिन संजू सैमसन एक तूफान की तरह आए और उन्होंने उन सभी आशंकाओं को, उन सभी डर को, उन सभी आलोचनाओं को एक झटके में मिटा दिया। जी हाँ, यही फर्क होता है एक अच्छे खिलाड़ी में और एक महान खिलाड़ी में। और भाई साहब, इस टूर्नामेंट में ना जो संजू सैमसन ने किया है वो सच में अविश्वसनीय है। सिर्फ 5 मैचों में, और उन 5 मैचों में 321 रन। जरा आप सोचिए ना, सिर्फ भाई साहब 5 मैच, और तुलना किससे हो रही है? विराट कोहली। जी हाँ, विराट कोहली ने एक वर्ल्ड कप में 6 मैचों में 319 रन बनाए थे और संजू सैमसन ने 5 मैचों में 321 रन बना दिए हैं। यानी भाई साहब रिकॉर्ड टूट गया है, इतिहास बदल गया है। और अब एक वर्ल्ड कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों का नाम है संजू सैमसन। और यही है इस खिलाड़ी की असली पागलपन, भारी महानता। जी हाँ, सिर्फ रन ही नहीं, प्रभाव दिखी। इस वर्ल्ड कप में दूसरे नंबर पर जो खिलाड़ी हैं उससे भी 4 गुना ज्यादा रन। और यह दिखाता है कि यह सिर्फ बल्लेबाजी नहीं थी, यह एक आदमी का दबदबा था। लेकिन कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, कहानी संघर्ष की भी है। याद कीजिए, एक समय था जब संजू सैमसन को टीम से बाहर कर दिया गया था। कई बार उन्हें मौका नहीं मिला था, कई बार लोग उन्हें कहते थे ये खिलाड़ी अपनी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं कर रहा है, कई बार उन्हें नजरअंदाज किया जाता था। साहब, शायद ऊपर वाला उनके लिए कुछ बड़ा लिख रहा था। जी हाँ, क्योंकि कभी कभी भगवान आपको कठिन रास्ते पर इसलिए भेजता है ताकि जब सफलता मिले ना तो उसकी कीमत समझ में आए। और आज वही हुआ है। आज दुनिया देख रही है, जिस खिलाड़ी को कभी साइड लाइन कर दिया जाता था वही खिलाड़ी आज भारत को वर्ल्ड चैंपियन बना रहा है। और यह सिर्फ संजू सैमसन की कहानी नहीं है, यह एक नई भारतीय टीम की कहानी है, एक नई पीढ़ी की कहानी है, जहां अक्षर पटेल, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन जैसे खिलाड़ी मिलकर एक नई ताकत बन चुकी हैं। और आप जरा सोचिए ना, अगर ये खिलाड़ी अभी इतने खतरनाक है तो आने वाले सालों में भारतीय क्रिकेट कहां पहुंच जाएगा। क्योंकि आज भारत ने T20 क्रिकेट में जो स्कोर बनाए हैं ना वो किसी भी टीम के लिए डरावने हैं। 209 रन, 256 रन, 199 रन, 253 रन, यह स्कोर यूं ही नहीं बनते हैं साहब। इनके पीछे एक सोच होती है, इनके पीछे एक मानसिकता होती है, और उस मानसिकता का चेहरा इस वर्ल्ड कप में दिख रहा है। जी हाँ, संजू सैमसन, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है ना वो पूरी तरह निस्वार्थ थी। रोहित शर्मा जैसी आक्रामकता थी और विराट कोहली जैसी स्थिरता थी। और
यही वजह है कि भारत वर्ल्ड कप जीतता है। इसलिए आज बस एक ही बात कहनी है, धन्यवाद संजू सैमसन, धन्यवाद हमें ये पल देने के लिए, धन्यवाद हमें गर्व महसूस कराने के लिए, और धन्यवाद ये साबित करने के लिए जो लोग आपको सालों से जनरेशन का टैलेंट कहते हैं वो गलत नहीं थे। हमारी नजरें कभी गलत हो ही नहीं सकती। हम जानते हैं अगर इस खिलाड़ी को सिर्फ 10 महीनों का भरोसा मिल जाए ना तो यह इतिहास लिख देगा, और आपने एक ब्रॉडकास्टर फिल्मी की तरह इस कहानी को पूरा किया है। इसलिए भारतीय क्रिकेट का इतिहास हमेशा आपको याद रहेगा, क्योंकि T20 की किसी भी ICC टूर्नामेंट में आज तक किसी भारतीय खिलाड़ियों ने 3 नॉकआउट मैचों में इतनी बड़ी पारियां नहीं खेली है, और यह काम किया है हमारे संजू सैमसन ने। इसलिए दिल से सम्मान है, और बहुत सारा सम्मान और बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच संजू सैमसन। यह वर्ल्ड कप हमेशा आपके नाम रहेगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।